बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 9th और फर्स्ट ईयर, इसी के साथ फिजिक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर की अपलोडिंग का सिलसिला जारी हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हल करूंगा मैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे एक अहम बात ये करना चाहता हूँ। मैंने चेक किया है हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, क्या है जी, खुलासों के अंदर से लिखे लिखाए सवाल करवा दिए जाते हैं, लंबे चौड़े, जहन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। रोड लर्निंग जिससे प्रमोट हो रही है, रट्टाबाजी पर आप यकीन करें मैथमेटिक्स के अंदर लोग रट्टे मार रहे हैं। ये कैसा अजीब वक्त है, ये कैसी अजीब मामला है। मैथमेटिक्स तो अकल का नाम है, जहन का नाम है, समझ का नाम है। प्यारे बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन इसके अंदर हल करने की किए हैं, आपके लिए हैं। वीडियो को एंजॉय करें, मैथमेटिक्स को एंजॉय करें, लेकिन जहन का इस्तेमाल करें। मैं दिल से कह रहा हूं, बड़े सादा से छोटे से सवाल है, 2-2 नंबर के हैं, उसे लॉन्ग क्वेश्चन ना बनाएं, उसे छोटा ही रखें। क्योंकि पेपर के वक्त जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर आपके पास वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता। वहां पे एक क्वेश्चन अगर इतना लंबा आपने कर लिया है, अगर आपने एक साल के अंदर 20 दफा वो सवाल करना है तो कितना वक्त आपका ज्यादा लगेगा। आपने कौन सा अकेला मैथ पढ़ना है, साथ दूसरी भी बुक्स हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ शॉर्ट ही होनी चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन वो तो लॉन्ग ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है। प्यारे बच्चों, कीमतें मालूम करते हैं हम। एक बात याद रखें, ये पूरे का पूरा जो मुझे नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अयोटा वाली रकम आती है। ये अयोटा वाली टर्म है, ये वाली, इसे आप इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अयोटा वाली रकम को इमेजिनरी पार्ट, इसके ऊपर मैंने स्टार बना के दिखाया हुआ है और जहां पे ये सही का निशान लगा हुआ है ये रियल पार्ट है। तो आपने करना क्या है, रियल पार्ट x और 2, x जमा 2, रियल पार्ट को अलग लिख लेना है, जमा इधर से और इधर से, यानी स्टार वाली टर्मों से आपके पास अयोटा कॉमन आ रहा है। अयोटा जैसे ही कॉमन आएगा ये y -3, तो ये आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू। यहां पे क्या करेंगे, ये अयोटा वैसे ही सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपने इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 5 दिए 15, 5 को 4 से ضرب देंगे 20 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस अयोटा को ضرب करें जी इन दोनों के साथ, माइनस अयोटा जब 3 के साथ -3 अयोटा, माइनस अयोटा जब इधर मल्टीप्लाई करेगा -4 अयोटा स्क्वायर। हमने ये देखा है अयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, तो अयोटा स्क्वायर की यहां पे जैसे -1 हम लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यकीनन आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, इस अयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सारे बच्चे देखें, अयोटा को जो मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी अयोटा आ जाएगा, इधर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इधर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे हम सिंपली इस अयोटा को हम यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर, अयोटा आ गया। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है, -1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, 15 अयोटा ये आ गया, इधर -1 लगाएंगे तो -20 बन जाएगा, इधर माइनस लगेगा -1, ये माइनस पहले है, ये +3 बन जाएगा, डेट इज +4 अयोटा। फिर वही बात, ये अयोटा वाली टर्म है और ये अयोटा वाली टर्म, वो शादियों में जब खाना खिलाना होता है तो कहते हैं भी लड़के लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, तो सेम अयोटा वाली रकमें आप इकट्ठी कर लेंगे। 15 और 4 19 अयोटा, -20 जमा 3 -17 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहां से ये वाली जो टर्म है अयोटे के बगैर वाली, इसे रियल पार्ट कहेंगे। ये है अयोटे वाली टर्म y-3 इंटू अयोटा। नेक्स्ट क्या होगा, रियल पार्ट यहां पे ये है, यानी अयोटे के बगैर यहां पे ये वाली रकम है और अयोटे के बगैर उधर -17 है। इसे पहले लिखना चाहिए आप,
लो जी, ये रियल पार्ट है, इधर से रियल पार्ट ये है, इसे आप दोनों को बराबर कर लेंगे, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इस तरफ लिखा हुआ है, एक इस तरफ लिखा हुआ है, दोनों बराबर हैं। इससे मुराद ये है, ये वाली चीज इसके बराबर होगी और अयोटे वाली अयोटे के बराबर होगी। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी इसके बराबर माइनस का, और अयोटे वाली टर्म कौन सी है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। इधर से अयोटा का कोफिशिएंट y माइनस 3 है, यानी ये इधर से अयोटा का जो कोफिशिएंट है 19 है, ये हमने लिख लिया। यकीनन आपको बात यहां तक समझ आ गई होगी। आगे सिंपल है, ये प्लस 2 है, इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, और यकीनन x इज इक्वल टू माइनस 19। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है, ये देख लेंगे। y की क्या होगी, माइनस 3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 19 प्लस 3, यानी ये माइनस 3 है, उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, और 19 और 3 ये सबको ही पता है जी। अब ये बात तो पूछने वाली नहीं है। लो जी, यही आपका आंसर था। हाँ जी, सवाल नंबर दूसरा देखिए, सेम उसी तरह से सवाल को हल करेंगे। यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे चेक करें। पहले आप, अच्छा 1 के साथ जब ये सारी टर्म, ये वाली टर्म जब 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगी, ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। यानी 1 के साथ जब ये ज़रब खाएगी सारी रकम, ये ऐसे ही आ जाएगी। अब माइनस अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस अयोटा एक्स, और माइनस अयोटा जब माइनस प्लस माइनस हो गया, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा वाई, ये अयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, ये 3/5 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के स्क्वायर, तो जब मल्टीप्लाई खाएगा -5 ज़रब माइनस अयोटा 3/5 प्लस 5 अयोटा, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई खा जाएगा माइनस अयोटा 3/5। लो जी, ये आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट 1 होगी। परेशानी वाली बात नहीं, इस पूरी ब्रैकेट को हमने यहाँ पे भी लगा दी, इस पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे भी लगा दी। ये 5 से कैंसिल, 5 से कैंसिल। हाँ जी, यहाँ पे वही बात, अयोटा स्क्वायर है, हमने पीछे भी पढ़ा है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, ये बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। -1 जब यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो रियल पार्ट हैं, यानी अयोटे के बगैर वाले रखने, उन्हें इकट्ठा करें। ये वाली और ये वाली इकट्ठी हो गई। अच्छा, अब अयोटे वाली रकमें भी इकट्ठी करें। अयोटे वाली रकमें ये स्टार में ऊपर बना रहा हूं, इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है, करो जी इकट्ठी से, प्लस अयोटा बाहर आप निकाल लेंगे, इधर y आ गया, माइनस एक्स आ गया, इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 अयोटा यहाँ पे लिखा जाएगा, डेट इज माइनस, डेट इज प्लस, ये माइनस हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर होगा, ये कितना होगा 3 अयोटा स्क्वायर, ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, अयोटा स्क्वायर। अच्छा, अयोटा स्क्वायर सबको पता होना चाहिए -1 होता है, तो आप इधर ये प्लस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आगे क्या करेंगे, सारे बच्चे चेक करें। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, यहां पे तो हमारे पास रियल वाली टर्म और इमेजिनरी वाली टर्म बराबर है, आ चुकी है हमारे पास। इधर हम बनाएंगे 2 को जब इधर ज़रब करेंगे 6 अयोटा, 2 × 3 = 6, -3 अयोटा का ज़रब करें, -9 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर। अब इसी टर्म को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस होगा,
3 अयोटा तरफ 3 कितना हो गया 9 अयोटा। अयोटा स्केयर वही सिंपल बात जनाब -1 होता है, यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी जब -1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 जाएगा। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं 9 और 6 15, इसे पहले नंबर पे लिखना। क्यों लिख लिया, क्योंकि ये रियल है, इधर से ये रियल आएगा। अच्छा ये 6 अयोटा है या -9 अयोटा है, यानी जो सर्कल मैंने लगाया हुआ है आप चेक कर सकते हैं, सर्कल को हल करें तो -3 अयोटा रह जाएगा। इधर से ये वैल्यू वाली वैल्यू लिख लें, x + y + y - x इंटू अयोटा। तो क्या सीन होगा, सारे बच्चे देखेंगे, ये बगैर अयोटा के है, ये बगैर अयोटा के, इन दोनों को बराबर रख लेंगे। और ये अयोटा वाली टर्म y - x है, और इधर से ये कितनी है -3 है, यानी y - x = -3। अब यहां से हम दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे और सिंपली आंसर निकाल लेंगे। तो आइए हल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स हम ये ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम है। अच्छा दूसरी इक्वेशन को देखें, हम इधर माइनस इन दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे y जो है आपके पास, ना भी मल्टीप्लाई करें इसे वैसे लिखने, -x को यहां पे लिख लें, y को हम यहां पे लिख लेंगे = -3 वैसे। अच्छा इन्हें हल करेंगे एडिंग, इक्वेशन एक को 1 का नाम ले लें, एक को 2 का नाम दे लें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, y और y 2y = 15 में से 3 गया, कितना रह गया, ये 12 रह गया। आप चेक कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि तवज्जो नहीं करते, तो y की यहाँ पे कीमत कितनी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, या 2 से इधर भी डिवाइड कर दें, 2 से इधर भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो गया, 2 ज़रब 6, यानी y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। याद रहे अगर इन दोनों में से एक वैल्यू का आपको पता है तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसे पुट करें, पुट इन 1, which equation is 1, that equation is 1। यहां पे y के यहां पे 6 लगाएं, x + 6 = 15। 6 जब उधर जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, 15 - 6 9 रह जाएगा। लो जी आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। x की वैल्यू कितनी है जी 9, y की वैल्यू कितनी आई है जी 6। यही आपका आंसर है, हमने x और y ही फाइंड करना था जी। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। अगर ये रकम जो है वो बटे की शक्ल में है, ये वाली रकम बटे की शक्ल में, आप देख लें बटा, ये भी रकम जो है वो बटे की शक्ल में है, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, यानी कि अगर दो रकमें बटे की शक्ल में हो, जैसे कि यहाँ पे है ये वाली टर्म है, और दरमियान में जमा या माइनस की इलामत हो, तो हम अमल जो करेंगे उसे एलसीएम या ज़ू-इज़ाफ़िकल कहेंगे। तो क्या होगा ज़ू-इज़ाफ़िकल। हाँ जी दोनों डिफरेंट है, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, 2 जमा अयोटा 3 माइनस अयोटा, इसे आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x से ये मल्टीप्लाई खाएगा 3x, 3 के साथ x माइनस अयोटा x प्लस, अब ये इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ 2 खाएगा, जब 2y
अयोटे के साथ जब y खाएगा जरा प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, चेक कर सकते हैं 3 जब इधर मल्टीप्लाई करके 3x माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस अयोटा y के साथ अयोटा y आ गया 4 प्लस 5 अयोटा, इसका बटा कितना है जिसका पूछना 1 होता है। अच्छा ये जो है इसे आप आराम पे हल करके देख लिया करें। सारे बच्चे इधर 1 मिनट के लिए आए 2 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा, हल करेंगे 2 0 3 6, पहले 2 को दो को जब माइनस अयोटा जरा करेंगे -2 अयोटा प्लस अयोटा को जब अब इसकी बारी है इसे मल्टीप्लाई करें प्लस अयोटा 3 के साथ रखेगा प्लस 3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा के साथ रखेगा माइनस अयोटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस ये मौजूद है, एक -1 अयोटा स्क्वायर वाला, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 6 है 6 और ये +1 7, -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, इसका आंसर आएगा प्लस अयोटा। यानी आपने इसे हल किया आंसर सिंपल ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स सारे बच्चे चेक करें, ये वाली जो रकम है ये अयोटा के बगैर है, यहाँ पे ये अयोटा के बगैर है। अयोटा के बगैर वाली रकमें 3x प्लस 2y, इसे लिख लें। अब ये वाली जो टर्म है जिस पे मैं स्टार बना रहा हूं, ये अयोटा वाली टर्म है, ये भी अयोटा वाली टर्म है, इनमें से अयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, प्लस अयोटा बाहर आ गया, ये प्लस y शुरू में लिखिए, ये -x बाद में, तो यहां पे 7 प्लस अयोटा आ गया, तो दैट इज 4 प्लस 5 अयोटा। अच्छा ये 1 लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं इसका, यहां पे भी ना लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 7 प्लस अयोटा इधर बटे में है, उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसे उठा के उधर ले जाएंगे, 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 7 प्लस अयोटा, कौन सा ये है, ये वाला उधर चला गया, इज इक्वल टू, हाँ जी ये 7 है, पहले 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 × 7 28, 4 अयोटा 4 अयोटा, 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करें, 5 अयोटा × 7 कितना हो गया 35 अयोटा, 5 अयोटा को अयोटा से ज़रब करेंगे 5 अयोटा का स्क्वायर, एंड अयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1, अयोटा स्क्वायर हमेशा कितना होता है -1 होता है। इधर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लो जी अब इसे हल कर लें, ये 28 है और ये -5 है, ये कितना रह गया 23, 4 अयोटा और 35 अयोटा कितना होता है 39 अयोटा। लो जी ये वाली चीज इधर लिखी, ये दरमियान में इक्वल चला आ रहा है, सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। तो इसे जब लिखेंगे 3x ये वाली चीज यहां पे आ, इसे यहां पे लिखेंगे y - x इंटू अयोटा। अच्छा ये वाली चीज है अयोटे के बगैर, इधर अयोटे के बगैर ये है, और ये वाली चीज है अयोटे का साफ कोएफिशिएंट, यहाँ पे अयोटे का, इससे इसके इक्वल रख लेंगे, यानी कि इससे इसके इक्वल, और ये वाली चीज जो है, अच्छा हम करेंगे क्या y - x इज इक्वल टू 39। अच्छा x वाली रकम को आप पहले ले, -x इधर लिख लें, y उधर लिख लें, y बाद में आपने लिख लिया, -x को शुरू में लिख लिया। यकीन है मुझे कि आपको बात समझ आ रही होगी जी। तो डियर स्टूडेंट्स नीचे इक्वेशन सिंपल बन गई है। आप अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3x बन जाएगा,
और ये वाली चीजें कट जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर देंगे। सारे बच्चे देखिएगा, इक्वेशन 1 यानी ये वाली जमा 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 यानी कि ये वाली इक्वेशन। लो जी, जब 3 से ज़रब करेंगे, पहली इक्वेशन ऐसी ही आ गई, 3x जमा 2y, ये वैसे ही आ गई। इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x प्लस 3y इक्वल 3 से ज़रब कर रहे हैं 39 को जब 3 से ज़रब देंगे तो 30 तिया 90 होता है और 9 तिया होता है 27। 90 और 27 हो गया जी 117। अगर गलती नहीं है तो ये भी इसका ऐड कर रहे हैं हम, ये इससे कैंसिल, 2y और 3y 5y, 23 और 117, ये यकीनन आंसर होगा 140 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 उधर बटे में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 4 इधर क्या 40, 5 8 है 40। लो जी y इज इक्वल टू 28। अभी y की जो कीमत है उसे यहां पर लगा दें, यहां पर लगा दें, आपका x का आंसर आ जाएगा। तो हम 2 में लगा देते हैं, पुट इन 2, लगाओ जी, जिधर y है वहां पे 28 लिख दें, माइनस x प्लस 28 इज इक्वल टू 39। 28 को उस तरफ ले जाए या माइनस x को उस तरफ ले जाए और 39 को उस तरफ ले जाए, जैसे आपको समझ आती है। 28 माइनस 39, ये 39 में जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस x उधर जाके जमा हो जाएगा। 28 में से 39 गया, -11 बचता है। लो जी आपके पास x का भी आंसर आ गया, ये आपका x का आंसर है और ये आपके पास y का आंसर है। यही तो हमने फाइंड करने थे डियर स्टूडेंट्स। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हमने x और y ही मालूम करना है। शर्त ये है कि z1 माइनस z2 इस चीज के बराबर, तो z1 की जहाँ पे आप उसकी कीमत लगाएं -13, ये z1 की कीमत आ गई। अच्छा ये माइनस के बाद z2 आ रहा है, तो z2 की ये 2 रकमें हैं, सबकी अलामतें तब्दील कर दें, -x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू -27 जमा 15। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस के बाद आपने, क्योंकि 2 रकमें हैं, अलामतें तब्दील कर देनी है, दोनों की, उसकी भी इसकी भी। अच्छा ये हमारे पास बगैर आयोटा की है, बगैर आयोटा वाली रकमें पहले इकट्ठी कर लें। लो जी ये आयोटा वाली है, अब आयोटा वाली इकट्ठी कर लें, जमा आयोटा को बाहर लिखेंगे, यहाँ पे 24 रह गया, यहाँ पे -y रह गया, इज इक्वल टू -27 जमा 2। अच्छा अब ये इक्वल है, बराबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों बराबर हैं, तो क्या मतलब ये वाली रकम इसके बराबर होगी या नहीं, यानी ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट होगा। -13 -x इज इक्वल टू -27, चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह ये वाला जो आयोटा का कोफिशिएंट है 24 -y इज इक्वल टू, यहां पे आयोटा का कोफिशिएंट 15 है, तो -x उधर शिफ्ट हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, हिजरत कर जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा यहाँ, और -27 इधर आके जमा 27 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 27 में से 13 गया 14, ये आपके पास x की आंसर है, यहां पे आए 24 वैसे ही
15 इधर आ जाएगा, -15 हो गया, और -5 उधर जाके +5 हो। 14 में से 24 में से 15 गया, ये 24 है जी। तो हमारे पास कितना बच गया? 9 बच गया। लो जी, ये आपके पास y का आंसर है, वो x का था, y का आप चेक कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी एक्सरसाइज का 1.2 का इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे देखें, यहाँ पे हमने x और y की कीमतें ही मालूम करनी है। याद रहे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर है क्योंकि, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे। जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इसके ऊपर, तो ये क्योंकि स्क्वायर है, मुरब्बा और जज़र कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल x y होगा, वो y आ जाएगा। तो इधर स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, a जो है हमारे पास वो 25 है, b हमारे पास जो है वो 60 है। तो आप ये वाला जो चीज है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट मालूम करके रखें, यानी 25 इसका स्क्वायर प्लस 60 इसका स्क्वायर। अच्छा, 25 का मुरब्बा होता है 625, और आपको पता होना चाहिए 60 का मुरब्बा होता है 3600। कैलकुलेटर उठाएं, इन वैल्यूज को दबाएं और स्क्वायर रूट मालूम करें। इसे हल करके जो आंसर आपके पास आएगा वो 65 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोई मुश्किल इसमें बात है ही नहीं है। 2 नंबर के लिए सवाल आएगा, हमें इसे 2 नंबर के लिए हल करना चाहिए। मैंने देखा है किताबों के अंदर, खुलासों के अंदर, तो यहाँ पे हम 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा 65। आप करके देख लें, 65 यकीनन आपको नजर भी आ रहा होगा। कैलकुलेटर उठाएं और आप इसे हल करके देखें, यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का फार्मूला मैंने लाइव क्लास के अंदर, थ्योरी के अंदर प्रूव करके दिखाया था। x का क्या वैल्यू होगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू आएगी इस शक्ल में, यानी कि इसकी जहां पे हमने a लिख लिया प्लस b आयोटा, x की वैल्यू आएगी a व b की शक्ल में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस a ओवर 2, यहां प्लस माइनस है। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि इसमें से ये माइनस करके 2 पे तकसीम करके ऊपर जज़र लेने, बस यही तो बात है। अच्छा जी, दूसरे का क्या होगा? y का a व b की शक्ल में, y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट माइनस, यहां पे आएगा, सॉरी यहां पे प्लस आ जाएगा, ओवर 2, एक ही अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस जी। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, सॉरी यहां पे प्लस आना था और यहां पे माइनस है, ये बात याद रखिएगा। x वाले के अंदर प्लस आएगा, y वाले के अंदर माइनस आएगा। मैंने गलती से लिख दिया था, सारे बच्चे तो देखेंगे। हाँ जी, प्लस माइनस। अच्छा, ये फार्मूला को मुश्किल नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस a ओवर 2। अच्छा, इसकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की हुई 65 प्लस a कितना है चेक कर सकते हैं, 25 ओवर ये 2 आ गया। आपको पता होना चाहिए 65 है, ये 25 है, ये 90 हो जाएगा। 90 बटा 2 कितना होता है? 45 होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 45। अच्छा, 45 को आप क्या लिख सकते हैं? सबको पता होना चाहिए
इसे हम लिख सकते हैं 9 ज़रब 5 यानी प्लस माइनस, आप लिखेंगे प्लस माइनस 9 इंटू 5। अच्छा 9 का जज़र कितना होता है? 9 का जज़र 3 होता है, जमा नफी 3 और 5 का जज़र एज इट इज आ जाएगा। लो जी, ये है आपके पास x की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस। बस आपने ये बात याद रखनी है कि गलती ना हो जाए, जब जब x आएगा यहां पे जमा होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू, अब मैं जल्दी जल्दी से हल करूंगा, कितना मुश्किल है देख लेते हैं आपके सामने। बड़ा खुलासों के अंदर लंबा किया हुआ है और मैंने देखा है लोग बड़े मुश्किल तरीकों से करवा रहे हैं। इसमें से ये माइनस कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू कितने? 65। 65 में से क्या माइनस करना है? एक कितना है? 25। 65 में से 25 अगर माइनस हो जाए तो 40 आएगा। 40/2 कितना हो गया? 20 होगा जनाब। तो 20 का जज़र, 20 को क्या लिख लेंगे? 4 इंटू 5। कई बच्चे अभी भी परेशान हो गए, सर पता नहीं आपने क्या लिख दिया। अरे यार भाई कुछ भी नहीं है, आपने इसकी वैल्यू देखी 65 है, चेक कर लें आप, माइनस a की वैल्यू 25, 65 में से 25 माइनस करें, आंसर आपके पास 40 रह जाएगा, क्योंकि बटे में 2 है, 2 पे तकसीम भी करते हैं, 20 को 4 और 5 लिख लिया। ये तो जुबानी सवाल हल हो रहा है, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है जी? याद रहे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का सवाल है, आपने इसे इतनी ही लेंथ रखनी है। लॉन्ग तो ये आता नहीं है, अगर लॉन्ग भी आ जाए तो दिस इज योर आंसर। एक्स की कीमत जमा नफी 3-5 का जजर, वाई की कीमत जमा नफी 2-5 का जजर। जी तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 2 जो हम करेंगे, यहां पे बस वो ए और बी की कीमतें ही बदली है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ए की जहां पे हम 64 लगा देंगे, प्लस बी की जहां पे 48 लगा देंगे, यहां पे ए की जहां पे आप 64 लगाएंगे, बी की जहां पे कितना लगा देंगे? 48, और कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, ए का स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बी कितना है हमारे पास? 48 है। अब इतना पता होना चाहिए, कैलकुलेटर उठाएं, 64 दबाएं, ऊपर स्क्वायर लें, आपके पास आंसर आएगा 4096। और दूसरे का हमारे पास जो आंसर बन रहा है 48 का स्क्वायर जो है वो 2304 बन रहा है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करें और अंडर रूट लेंगे, जैसे ही ऐड करके आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर बनेगा 80, यानी यहां पे आ जाएगा 6400 पूरा, और 6400 का जो जजर होता है ये 80 बनेगा। 8 × 8 64, ये 80 बन जाएगा। बस इतना सा काम है, ये थोड़ा मुश्किल है जी, स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट लेना, बाकी आपने वो फार्मूला ही लगाना है सिंपल। ये स्क्वायर रूट आ गया आपका, इसके अंदर ये वाली चीज है, प्लस ये बटा 2, x इज इक्वल टू ये वाली टर्म प्लस a बटा 2, y इज इक्वल टू ये वाली टर्म माइनस a बटा 2। अब मैं तो जुबानी कर देता हूं, ये हमारे पास कितना है? 80 है, प्लस a कितना है? 64 है। 80 और 64 कितना होगा? 80 जमा 64, 80 जमा 64 बटा 2, हल करेंगे, 80 और 60 होता है 144 बटा 2, बाहर जमा नफी लगाना ना भूलिएगा, और ये कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 72, 72 का आप क्या लिख सकते हैं? 12 × 6, 12 × 6 72 लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसा नंबर बना लें कि आपके पास यानी 4, 72 को कैसे लिखेंगे भी? कौन बच्चा बताएगा? 18 × 4 लिख सकते हैं जी, 18 × 4
और 18 को भी आप लिख सकते हैं 9 ज़रब 2, 9 ज़रब 2, 9 दूनी 18, 18 चौका 72। तो चेक कर सकते हैं आप, 9 का जज़र 3 की शक्ल में बाहर आ जाएगा, 4 का जज़र 2 की शक्ल में बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा? सिंपली हमारे पास 2 रह जाएगा। 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास आंसर है 6, 2 का जज़र। तो आप चेक कर सकते हैं, अब 6 का स्क्वायर करें 36 और अंदर ले जाए 36 गुना 72, तो 72 को आप 36 ज़रब 2 लिख लें, वो भी ठीक है। यानी सिंपल आप ऐसे 72 आया है तो आप इसे क्या लिखेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 का जज़र 6 होता है, यहाँ पे जमा ना भी जरूर लगाइएगा। 36 का जज़र 6 होता है, √2 प्लस माइनस इज इक्वल टू, यही आपकी x की कीमत आई। अब आप देखिए क्या मुश्किल है यार, इस 80 के अंदर 64 को जमा करके 2 पे तकसीम करें, 80 जमा 64 144 बटा 2 72, 72 को 36 ज़रब 2 लिख लेंगे और आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली सिंपल सा जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम y कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू, अब भाई मैं तो ये जुबानी करने लगा हूं, प्लस माइनस क्या होगा? यहां पे 80 लगाएंगे, माइनस a कितना है? 64, 80 में से 64 गया, अब ये तो पता होना चाहिए 16 बचता है, और 16 का बटा कितना है? 2, 16 बटा 2 कितना होगा जी? 8 होगा। अरे भाई ना समझ आए, इधर आप 80 लगाएं, माइनस 64 लगाएं, एक ही जहां पे ये रहे, बटा 2 लगाएं। कई बच्चे होते हैं बेचारे एक एक स्टेप समझते हैं, तो ये आ जाएगा 16 बटा 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहां पे हम सिंपली 8 करेंगे, 8 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 4, 2 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 4 का जज़र 2 होता है, जमा नफी 4 का जज़र 2 बाहर आ गया, और ये आपके पास 2 इज इक्वल टू y। लो जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसमें कितना मुश्किल है, कितना कि मैंने बोर्ड यहाँ पे पूरा आपके सामने देखें, बड़ा सिंपल सादा है। इससे आपका वक्त भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, एग्जामिनर जो है वो नंबर भी देगा। बस फजूल जो लिखना है या ज्यादा लिखना है, ये भी कभी भी बेहतर नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर टू द पॉइंट चले, ये ज्यादा बेहतर है, उलझ जाएंगे वरना।